नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। यह कथा शिवरात्रि के दिन सुनना अत्यंत लाभदायी माना जाता है और इसके बिना शिव पुराण के अनुसार यह मान्यता है कि आपका व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। शिवरात्रि के मौके पर लाखों श्रद्धालु शिव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करते हैं। बहुत से लोग शिवरात्रि का व्रत करते हैं और रात्रि जागरण भी करते हैं। भगवान शिव में आस्था रखने वाले और महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले लोग शिवरात्रि कथा ज़रूर सुने और पढ़ें। ऐसा करने से आपकी आस्था और श्रद्धा में वृद्धि होती है। तो चलिए सुनते हैं महाशिवरात्रि की महत्वपूर्ण व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वो अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका पाने के कारण साहूकार उस पर बहुत क्रोधित हो गया और साहूकार ने क्रोध में शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पूजा हो रही थी, तो शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वो जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वो बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी और वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात वहीं बीतने का इंतजार करने लगा। बेलपत्र के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का कुछ पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी और इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भधारिणी हिरण तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी की नज़र जैसे ही हिरणी पर पड़ी, उसने अपनी धनुष पर तीर चढ़ाया। जैसे ही धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींचा, हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊँगी, तुम तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीला कर दिया और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीला करते वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए और इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा को संपन्न कर दिया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रेमी की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया था। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े थे तथा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर चढ़ाने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, तुम तब मुझे मार देना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को ऐसे ही छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। जब मैं लौटूंगी तब तुम मेरा शिकार कर लेना। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई
एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो अवश्य ही करूंगा, और उसने अपने धनुष पर प्रत्यंचा कस लिया। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात की घटना चक्र घूम गई। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया, और इस प्रकार प्रातःकाल हो गई और शिकारी एक भी शिकार नहीं कर पाया। लेकिन उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की गई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता तथा सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया और शिकारी का पूर्ण रूप से हृदय परिवर्तन हो गया था। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर शिकारी के जीवन से सभी कष्ट हर लिए, और जब शिकारी का मृत्यु काल आया तब यमदूत उसके जीव को ले जाने के लिए आए, तो शिवगण ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए, और जन्मों जन्म से वह इसका पालन करते आ रहे हैं। इसी के साथ शिवरात्रि की व्रत कथा यहीं पर संपन्न होती है। भगवान शिव का शिवरात्रि के दिन विधिवत पूजा करने से अत्यंत फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव का माता पार्वती से गठबंधन करने से भक्तों के वैवाहिक जीवन में प्रसन्नता आती है। तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत उपासना करें, पूजा करें और ध्यान लगाएं। इसी के साथ आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।